बघरा ब्लॉक पर ग्राम प्रधान संगठन की बैठक में प्रधानों के खिलाफ हो रही साजिश पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बघरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव करवाड़ा में पिछले काफी समय से ग्राम प्रधान शिक्षा देवी और विपक्षियों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ग्राम प्रधान संगठन की एक बैठक बघरा ब्लॉक पर आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े पदाधिकारी और क्षेत्र के अधिकांश प्रधान मौजूद रहे। बैठक में मौजूद ग्राम प्रधानों के द्वारा करवाड़ा गांव की प्रधान शिक्षा देवी के खिलाफ कुछ विपक्षियों द्वारा साजिश रचकर झूठी और निराधार शिकायत करने का आरोप लगाया गया। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि गांव में जो भी विकास कार्य कराए गए हैं या तो विधायक निधि से कराए गए हैं या फिर जल निगम से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया हो या फिर उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कराए गए अन्य कार्य हो, जिसमें कुछ विपक्षी लोग ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक आते देख ग्राम प्रधान करवाड़ा शिक्षा देवी की छवि खराब करना चाहते हैं और मनगढ़ंत आरोप लगाकर झूठी शिकायत कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के पुत्र संजीव कुमार का कहना है कि उनकी माता जी के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वाले व्यक्ति की एक वीडियो तमंचा दिखाते हुए वायरल हो रही है, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में थानाध्यक्ष तितावी से वायरल वीडियो पर कार्यवाही करने के लिए शिकायत की गई है कि वह इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें। थानाध्यक्ष तितावी ने ग्राम प्रधानों को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान मौजूद ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि यदि प्रधानों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वह एक बड़ा धरना प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में आयोजित करेंगे। ब्लॉक के हमारे संजीव प्रधान ने करवाड़ा, जिनको लेकर उस गांव के हर गांव में ऐसे तत्व है कि हवे प्रधान को हर चीज में सम्मिलित करना चाहो, हवे प्रधान की शिकायत करते हैं, मामला किसी के द्वारा हवे प्रधान की शिकायत करते हैं। इन चीज़ों को लेकर मीटिंग रखी गई है कि प्रधानों की शायद ये काम न हो, और हम इस चीज़ को लेकर डीएम साहब के सामने भी रखेंगे कि ठावे इन पर अंकुश लगाया जाए, इनकी न सुनी जा। अगर कोई शिकायत प्रधान की कर रहा, अगर उसमें प्रधान निर्दोष नहीं है तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो कानूनी। प्रधान साथी एक तो हुए इस मुद्दे पर कि जिन व्यक्तियों को नियम की जानकारी नहीं है उनके द्वारा शिकायत करी जा, वे केवल प्रधान के खिलाफ शिकायत करना जाना है, उन्हें कुछ जानकारी है नहीं किसी भी बारे में, और प्रधान के खिलाफ अधिकारी भी चुप और अन्य लोग भी चुप, पुलिस प्रशासन भी चुप। एक ऐसा व्यक्ति शिकायत कर रहा है इस बार तो जो दबंग है, हाथ में पिस्टल लेकर किसी दूसरे की तरफ कुप काट कर भाग रहा, पुलिस प्रशासन हाथ बांधो बैठा, आज तक वो उस वीडियो के आधार पर गिरफ्तार भी नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति द्वारा गांव में शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा। प्रधान जी ने गांव की शांति व्यवस्था को बनाने के लिए पूरे प्रयास कर दिए, लेकिन अब इनके हाथ से बात निकल दी। जो बात यहाँ हुई, इन्होंने बताया कि अब स्थिति ये बनी हुई है कि गांव में किसी भी समय झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है और उसमें उन व्यक्तियों का पूर्ण योगदान है। तो पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले। भाई, जिस मामले पर प्रधान की कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल बनाया गया जमीन पर शिक्षा विभाग द्वारा, टंकी बनाई गई उस जमीन पर जल निगम द्वारा, शमशान घाट बनाया गया विधायक निधि द्वारा, प्रधान ने 1 रुपया उस पर खर्च नहीं कर रखा। प्रधान की खता क्या है? अस्पताल नहीं है उस पर, तो उसमें प्रधान की जब कोई गलती नहीं है, भाई या तो जल निगम वालों को पकड़ो या उन्हें पकड़ो। एक ऐसे व्यक्ति की सुन रहे जो कत्ते पिस्टल लेकर हाथ में घूमता फिरा है, ऐसे व्यक्तियों की चलती प्रधान की सुनवाई नहीं। तो सबसे पहले तो उसे गिरफ्तार करा जाए। इस वीडियो के आधार पर वो पिस्टल लेकर कहाँ घूम रहा, कहाँ का बदमाश है वो प्रधान को भी धमकी दे रहा पिस्टल के आधार पर और ग्रामीणों को भी धमकी दे रहा पिस्टल के आधार पर, सब डरे बैठे सहमे बैठे। तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा
और प्रधान की जहाँ पर कोई गलती नहीं है, अधिकारी गांव में पहुंचकर स्पष्ट रूप से गांव वालों को बतावा कि यहाँ पर प्रधान की कोई गलती नहीं है। प्रधान को बदनाम करने की कोशिश ना करी ना, बिल्कुल भी। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, अगर प्रधान की कोई खता नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो प्रधान के बारे में जाकर अधिकारी भी वहाँ जानकारी दे कि भाई ये इस तरीके से बने हुए, इनमें प्रधान की गलती नहीं है। और प्रधान जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, एक मानहानि का मुकदमा भी इस पर किया जाए। हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, और सभी लोग अगर नहीं सुनते तो अपने प्रशासन के पास चल गए, इसकी शिकायत सब एक साथ समूह में चलेंगे और शिकायत दर्ज करवाऊंगे। जी प्रधान जी, क्या मामला है आज यहाँ पर पंचायत की है जो प्रधान? ये पंचायत इसलिए की गई है कि गांव में, हमारे गांव करवाड़ा से हैं हम, प्रधान पुत्र संजीव कुमार, हमारी माताजी को गांव के कुछ विपक्षी दल बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। तरह तरह के उन पर आरोप लगा के, साथ में हमें भी उनके साथ जोड़ दिया गया। वो बुजुर्ग महिला है, 70 वर्ष उनकी उम्र है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा, इसलिए ये लोग तरह तरह के, इन्होंने कहा कि इन्होंने टंकी में शमशान दे दिए, खत्ते दे दिए। अब टंकी के लिए प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो जगह तो सरकारी जाएगी उसमें। भाई खत्ते हैं, बंजर है, या शमशान का थोड़ा बहुत रकबा गया होगा, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानंद झा जी उस समय SDM थे, उनकी सलाह से ये सब काम हुआ था। एक शमशान भूमि के लिए वहाँ तालाब बता रहे, वो तालाब नहीं था, वहाँ पे समतल जमीन थी। उसको सबकी सहमति से, गांव के जिम्मेदार लोगों की सहमति से, विपक्ष के पास भी हमने आदमी भेजा, उनकी सबकी सहमति थी। तो लेकिन आज चुनाव नज़दीक आने के कारण ये इस तरह के काम कर रहे हैं और गांव में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जो तनाव की स्थिति है, गांव में झगड़ा होने की संभावना है। इसलिए हमने ये प्रधान संगठन को जोड़कर अलग से यहाँ पे सबके ऊपर फैसला छोड़ा है कि इसमें क्या करना चाहिए। क्या चाहते हैं तुम? हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन इसमें अपने संज्ञान में लेकर इन लोगों, ऐसे लोगों को जो समाज में झगड़ा कराने का काम करने का प्रयास कर रहे, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन से चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाँ जी, विपक्षी लोगों ने आपका आरोप लगाया, फिर आपका भी आपने भी जिलाधिकारी महोदय से भी नहीं, हमने भी यही कहा था जो आपको अभी बताया है कि इस मामले को आप बारीकी से देख के इस पर जांच करें। इस मामले में पहले भी जांच हुई, प्रशासन की क्या रिपोर्ट उसमें आई थी? प्रशासन की रिपोर्ट सही आई, 3 बार आ चुके वहाँ पे वो लोग, लेकिन इनको ये बार बार क्या करते हैं, पोर्टल पर डाल देते हैं, बार बार पोर्टल पर डाल देते हैं, तो उनको फिर आना पड़ता है। हम तो प्रशासन का, सरकार का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम उनके आदेश की अवहेलना कभी नहीं कर सकते। अब ये लोग तो आजाद हैं। पंचायत निधि से क्या काम हुआ वहाँ जो आरोप लगाया जा रहा है? पंचायत निधि से कोई कार्य नहीं हुआ। तो जो शमशान और ये टंकी है, किस विभाग से बनी? भाई टंकी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगवाई। बल्कि मंत्री जी थे हमारे, संजीव बालियान जी, उनका भी फोन आया था, भाई जगह की व्यवस्था करवा दो। उस समय हमने व्यवस्था करवाई थी, बताई थी। बल्कि परमानंद झा जी थे यहाँ पर, SDM महोदय हमारे, तो उन्हें बताया जी ऐसे ऐसे जगह है। बोला सरकारी तो जगह है। हाँ जी, मगर सरकारी है, तो बोला दे तो क्या दिक्कत है। शमशान, बल्कि उस भूमि में पेड़ लगे हुए थे, वो नीलामी का कार्य भी उनके आदेश से ही हुआ था, परमानंद जी के। जो शमशान की जो 4 दीवारी हुई, वो किस निधि से हुई? वो विधायक निधि से हुई जी, पंचायत की निधि से? ना, पंचायत निधि से कोई नहीं हुआ। और क्या निर्माण हुआ वहाँ? और कोई निर्माण नहीं हुआ। बल्कि अब ये लोग कहते हैं कि ये खत्तों में हो गया, शमशान में हो गया। अरे 50 साल पहले स्कूल बना हुआ, 50 साल नहीं, सॉरी 30 साल पहले स्कूल बना हुआ है वहाँ पे, वो भी खत्तों में ही बना हुआ, उसको डुबा लो भाई। ठीक, हमने तो बनाने का, हमारा काम विकास का कार्य था, हमने विकास कर दिया। गांव समाज या शासन प्रशासन चाहता है उसको गिरा दो, हमें क्या दिक्कत है। हमारा कार्य विकास कार्य करने का है, बढ़ावा देना है विकास को, लोगों में अच्छी मतलब एक संदेश देने का कार्य है हमारा। हम ये काम नहीं कर सकते। तो क्या मामला बगरा ब्लॉक में आपकी बैठक से चल रही है? आज हमारे करवाड़ा गांव से जो प्रधान जी हैं, उनके आह्वान पे बगरा ब्लॉक में
एक प्रधान संगठन के पदाधिकारी व सभी बघरा ब्लॉक के प्रधान एकत्रित हुए। आजकल एक ट्रेंड चल गया, प्रधान के खिलाफ कोई किसी भी प्रकार की शिकायत डालना लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ ज्ञात हुआ है कि जो पानी की टंकी जल निगम के द्वारा बनाई गई, जिस पर प्रशासन का पुरजोर था प्रधानों पे कि कहीं भी जगह दो, हमें जगह उपलब्ध करा कर दो पानी की टंकी के लिए, किसी भी स्थान पर बंजर भूमि पे इन्होंने जगह दी, उन्होंने बना ली। शमशान घाट जो विधायक निधि से बना वो विधायक जी द्वारा बनवाया गया। इसमें प्रधान जी का कौन सा दोष है भाई? 28 प्रधान जी के खिलाफ शिकायत, प्रधान जी के खिलाफ धरना। क्या प्रधान डेवलपमेंट के जो भी काम करता है, अगर इसी तरीके से शिकायतें हुई तो प्रधान क्या डेवलपमेंट करा लेंगे? इसी को लेके आज प्रधान संगठन के माध्यम से एक प्रोग्राम रखा गया। और मैं कहता हूं, अभी मीडिया के माध्यम से कहूंगा, अगर ये मामला यही नहीं रुका तो प्रधान संगठन इस पर संज्ञान लेके जिला मुख्यालय पे एक बड़ा प्रोग्राम करेगा, बड़ी मीटिंग करेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ हम भी प्रधान संगठन लामबंद होकर मुहिम चलावेगा, चाहे यह प्रदेश स्तर तक चलानी पड़े।